नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हरियाणा में ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के बातें हो रही हैं। कई तरह की हम बातों में बात करें, काफ़ी कुछ उथल पुथल सा हो रहा है। कोई किसी स्टेट में कुछ हो रहा है, किसी स्टेट में कुछ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत फिक्रमंद हैं और समय समय पर बयान भी दे रहे हैं। जो बयान दे रहे हैं हिंदुस्तान की जनता के सामने है, सारा देखती है। हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देखते हैं, इससे पहले कि मैं आज का अपना एपिसोड शुरू करूं अपने प्रोग्राम का, सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। तो भाइयों, हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर हमारा नेशनल टीवी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, उसके अंदर जो न्यूज़ आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप देख ही रहे हो कि नेशनल चैनल पर पिछले कई महीने से पहले सुशांत चलता रहा। सुशांत जिसने अपने बॉम्बई के अंदर जिसने फांसी ली थी, अपने कमरे में जो फांसी से टंगा मिला था, ये तो अब भविष्य के गर्व की बात है कि उसको मार के लटकाया गया था, या उसने खुद फांसी ली थी, या उसको कोई ऐसा अल्कोहलिक दिया गया था। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस पे अपना काम कर रही हैं। काफ़ी दिनों तक यही चलता रहा और जो दूसरे मुद्दे थे वो सारे गायब रहे हिंदुस्तान के। अगर नेशनल चैनल टीवीओं की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, उसके बाद कंगना रनौत आ गई। कंगना रनौत ये चलती रही कई दिनों। उधर किसान पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन पे था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम धरती पुत्र की आवाज़ नेशनल चैनल वालों पे इतना समय नहीं था कि आप तक लेकर आएँ, हमारे तक लेकर आएँ। उन्हें कंगना की ज़्यादा वो थी। देखिए, कंगना का एक छज्जा टूटा तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का पूरा मीडिया, ऊपर प्रशासन, ऊपर से लेके नीचे तक, चौकीदार से लेके प्रधानमंत्री जी तक, यहाँ बयान आने शुरू हो गए कि भाई ये हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। उधर हरियाणा के पीपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने तो ये कहा कि वहाँ पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। और जब ये बात की गई, उनसे पूछा गया कि इसकी जांच करवाई जाए, तो उन्होंने कहा जब लाठीचार्ज ही नहीं हुआ तो जांच कैसी। लेकिन वहाँ कई लोगों के सिर फटे, कई लोगों की टांगों पे चोट आई और अलग अलग हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चले। ये तो किसी भी नेशनल चैनल पर शायद प्रमुखता से ये खबर नहीं दिखाई गई। अगर दिखाई गई, नीचे हेडिंग चल गया, छोटी छोटी खबर दिखाई गई। लेकिन कंगना कई हफ्ते हमारे टीवी पे, नेशनल टीवी पे छाई रही। उसके बाद और जो मुद्दे थे, बिहार के अंदर बाढ़ आ रही थी, किसी ने नहीं दिखाया। महाराष्ट्र में कोरोना से क्या हुआ, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ क्या हो रहा है, किसी ने नहीं दिखाया। पंजाब, हरियाणा में, यूपी के अंदर किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसी ने नहीं दिखाया। किस तरह लोकसभा में और राज्यसभा में किसानों के 3 बिल पास हो गए। किसान आह भरता रह गया, किसान सड़कों पर बैठा रह गया, लेकिन बिल पास हो गए। और हमारे महोदय राष्ट्रपति जी ने भी संडे के दिन उस पर साइन करके मोहर लगा दी कि 3 अध्यादेश पारित हो चुके हैं। अब किसान सड़कों पे है। अगर हम हरियाणा, पंजाब के किसान की बात करें, वो सड़कों पर है। उनकी सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे अभी कुछ नहीं पता। जब किसान नेताओं से बात होती है तो वो अंदर से तकड़े लग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये 2-4 दिन की लड़ाई नहीं है, ये हो सकता है कई महीनों तक चले, हो सकता है सालों चले, ये उनका कहना है। और पंजाब और हरियाणा का किसान किसी से कम नहीं है। जब भी कोई क्रांति आई पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा भी कभी पंजाब का पार्ट था, 1966 से ये हरियाणा बना। ये उत्तरी भारत के लोग ही क्रांति लेकर आए हैं, ऐसा हमारे किसानों का मानना है। जैसे भगत सिंह के
जो चाचा थे सरदार अजीत सिंह, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए, आज यही नारा, यही शब्द एक बार फिर पंजाब की धरती पर, हरियाणा की धरती पर किसानों के जुबान पर हैं। वो इसी बारे बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज़ तो थोड़ा सा पंजाब में जो कहें कि एक सुकून की बात किसानों के लिए ये आई कि हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल पार्टनर था एनडीए का, सबसे पुराना पार्टनर, उन्होंने उनका साथ छोड़ा और इस्तीफ़ा दिया प्रधानगी से। चलो एमपी से नहीं इस्तीफ़ा दिया, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। हरसिमरत कौर बादल और उनके पति जो बादल साहब के बेटे हैं, दोनों एमपी हैं, लेकिन दोनों ने एमपी पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है और बीजेपी से अलग होकर आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे पंजाब में। ये आज 1 अक्टूबर है, आज पंजाब में अकाली दल अपना प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस वाले अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान यूनियन इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन कर रही है। जबकि अकाली दल और कांग्रेस को चाहिए था कि एक साझे मंच पर इकट्ठा होते, एक मंच पर आवाज़ उठाते। आप वाले भी अपना अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए अंबाला की अगर हम बात करें, अंबाला में 2 दिन से किसानों ने धरना दे रखा है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। कल दिन से सारा दिन उन्होंने धरना दिया, कल पूरी रात वो धरने पे बैठे रहे सड़कों पे, आज भी वो धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के किसी तरह से कोई जूम उनके नहीं रहेंगी कि कम से कम किसानों की बात तो सुने। आज हमारे साथ स्टूडियो में इसी चर्चा पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के आज हमने विशेष रूप से बुलाए सुखदेव सिंह जी गोविंदगढ़ हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें, हरियाणा में किसान यूनियन के अंबाला जिला के वाइस प्रधान गुलाब सिंह जी मानकपुर, जो पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके किसानों के कामों में लगे हुए हैं, किसानों को इकट्ठा करने में, उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने में। और आप उनका चेहरा देख सकते हैं कि अभी भी मुस्कान है उनके चेहरे पर कि जितनी लंबी लड़ाई होगी, कहते हैं, उतना ही हम भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और मेरे साथ आज एक नौजवान साथी मंजीत बचेड़ी जी, जो नौजवान किसान नेता है और जो गायकी में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने कई गाने लिखे हैं, अंबाला के रहने वाले हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे आज इस पूरे दौर के अंदर। सबसे पहले मैं मानकपुर जी आपसे बात शुरू करता हूं। कल सुबह से आप धरने पे बैठे हो और जैसा हमें पता लगा कि जीरी आप मंडियों में भी यहाँ से आ चुकी है, किसान लेकर आए हैं, लेकिन वो सरकार जो कहती थी कि 25 के बाद फिर 27 के बाद हम मंडी में एक दाना नहीं रहने देंगे जीरी का, अभी तक कुछ हुआ उसमें? जो बीजेपी सरकार है, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी, जैसे इसने पहले बोला था ना, हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आया, लेकिन ये आया नहीं जी। जब पूछा गया ये क्यों नहीं आया, कहते ये तो एक जुमला था। प्रधानमंत्री बार बार टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे देश के देशवासियों को और किसानों को गुमराह कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है कि हमने हरियाणा और पंजाब में 26 तारीख से सरकारों को आदेश दे दिया है कि किसानों की धान की फसल खरीदें जी। लेकिन आज तक 6वां दिन है, हरियाणा की किसी भी मंडी में जीरी का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। तो इसके बावजूद हमारा जो पड़ोसी देश है, प्रदेश है पंजाब, वहाँ की मंडियों में जीरी की धान की खरीद हो रही है। वो क्यों? वो सरकार, लोकल सरकार है, वो किसान विरोधी नहीं है। हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है, ये किसान विरोधी है, ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की भी, मोदी के सेंटर के ऑर्डरों की उल्लंघना कर रही है और एक भी दाना नहीं खरीदा। एक चीज़ मैं आपकी बड़ी करूं यहाँ पे एकदम दिमाग में, जैसे आपने बात किया
कि प्रधानमंत्री जी के जो ऑर्डर हैं, जो ये 3 अध्यादेश लेकर आए हैं, उसके अध्यादेश में लिखा हुआ है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, ये है ना। लेकिन हरियाणा की सरकार ने ये ऑर्डर पास कर दिए, पता नहीं लिखती की या नहीं, जुबानी तो ये हमारे तक पहुंच चुके हैं कि भाई कोई भी हरियाणा के अंदर पंजाब का किसान या यूपी का किसान एक दाना नहीं लाकर बेचेगा। ऐसी बातें हो गई कि इसका मतलब हरियाणा का भाजपा की जो सरकार है, कट्टर सरकार है, वो मोदी जी का कोई कहना नहीं मान रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जब आप ही क्या दाना नहीं उठाया तो बाहर का तो बात की बात है। ये जो ओपन मार्केट की बात करता है ना जी, या तो इसके बारे में, एमएसपी के बारे में, कृषि सिस्टम के बारे में इस मोदी को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो हम लोगों को गुमराह कर रहा है। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि हिंदुस्तान का किसान जहां मर्जी अपनी फसल भेजे। जी, पंजाब का किसान तो पहले हमारे यहाँ, मेरी पहले, हाँ जी, पंजाब का किसान तो हमारे यहाँ बेच नहीं सकता। मैं और क्या कहूँ, हम अपनी फसल भी हरियाणा में अपनी मंडी में नहीं बेच सकते। ये पोजीशन ये पोजीशन है। वो कैसे? इन्होंने बोला है भी हम आपकी 25 क्विंटल जीरी लेंगे किले में से, क्योंकि 30-35 एक किले में से 5 क्विंटल भी निकल जाएगी, 35 एक में 50 क्विंटल भी निकल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल निकलती है। तो एवरेज जो पड़ती है कॉस्ट 35 क्विंटल है, ये खरीदेंगे 25 क्विंटल, तो हम 10 क्विंटल कहाँ लेकर जाएंगे? दूसरी बात, इनको खेती बाड़ी के बारे में एक पैसे की नॉलेज नहीं। बहुत बड़ी बात आपने की है, बहुत एक पैसे की नॉलेज नहीं। एक मिनट में मेरे साथ मुझे लेट में कंप्लीट माय सेंटेंस। जी, इन्होंने मेरे पास मैसेज भेज दिया, गुलाब सिंह कल आपको 50 क्विंटल जीरी लेकर आनी है एज पर पोर्टल। मेरे खेत में जीरी पकी नहीं है अभी। मैं तो मोदी का कहना मान लूंगा, मेरा खेत तो नहीं मेरा कहना मानेगा कि मोदी गुलाब सिंह तेरी कणक जीरी मंगा रहा है, आप तैयार हो जा। वो तो समय से तैयार होगी, फसल मेरी तैयार नहीं। मेरे पास मैसेज आ गया भाई 50 क्विंटल लेकर आ। भाई कहाँ से लेकर आऊँ? जब जिस दिन मेरी फसल तैयार होगी, मेरे पास मैसेज नहीं है। सपोज मेरे पास आज मैसेज आता है कि कल को आपको जीरी लेकर आनी है, मैं हाथ से तो काट नहीं सकता। मैं तो कंपाइन वाले के पास जाऊंगा, कंपाइन वाला कहेगा मैं तो 2 दिन बिजी हूँ। तो बताओ मैं उस मैसेज के अनुसार कैसे लाऊंगा? मतलब ऐसी व्यवस्था हमारे सामने खड़ी कर दी है। इन्होंने हमें गुलाम बना दिया। हम अपनी फसल दूसरे प्रदेश में तो क्या, हम अपनी मंडी में बेचने के, शहर की मंडी में बेचने के भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सानिया सोपती लिख रही हैं, बहुत बढ़िया। दिलीप चावला बिट्टू जी लिख रहे हैं कि वालिया जी आप ये किसानों का सिर्फ आप ही का चैनल, चलिए ये मेरा चैनल नहीं बिट्टू जी आपका चैनल है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये कहते हैं कि आप ही दिखा रहे हो, और इनका ये कहना है कि मोदी जी के जुमले पिछले 6 साल से चल रहे हैं और अब अंत में ये किसानों को भी लपेट में ले लिया। कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है 15 लाख? बिट्टू जी पूछ रहे हैं कहाँ है स्मार्ट सिटीज? मतलब के झूठ वर्सेस सच, जी सच वर्सेस झूठ है। इसने जितने भी वायदे किए A to Z, जी मैं उनका शॉर्ट में आपको खुलासा करूंगा। जी, इसने इलेक्शन लड़ने से पहले बहुत तगड़ा होमवर्क किया था, जी बहुत ही ज्यादा होमवर्क किया था, और उसमें ये सफल रहा। गरीब की वोट हासिल करने के लिए गरीबों को जुमला दे दिया, जी सभी देशवासियों को जुमला दे दिया कि तुम्हारे खाते में जो हिंदुस्तान का काला धन दूसरी सरकारों का छुपाया हुआ मैं लेकर आऊंगा, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डल जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी वर्ग का आदमी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, वो किसान है। किसानों को भी इसने बरगला दिया, किसानों को जुमला दे दिया। जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, पहले कदम से संपूर्ण कर्जा माफी करूंगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर आज लागू हो जाती है
तो हमारा जीरी की कीमत 39,000 रुपये पर क्विंटल होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन ये उससे आधी है, ये उससे आधी है 18,000 रुपये। और चलिए 18,000 रुपये में निशान जी आप ठीक कह रहे 18,000 रुपये हो। 18,000 रुपये लिखे। अगले अगले पॉइंट में आपके साथ पूरी आप बात रखना। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट और भी बैठे हैं। हमारे रीना सिंगला जी हैं, वो लिख रही हैं कि वालिया जी बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हो, आपका चैनल बहुत बढ़िया दिखाता है। किसानों की समस्याओं को सरकार को चाहिए जल्द से जल्द हल करवाएं। राहुल शेर जी लिख रहे हैं वालिया साहब, चलो इन्होंने भी लिखा है किसानों की बात को जरूर सरकार को चाहिए हल करे। हमारे साथ हमारे सुखदेव सिंह जी गोविंदगढ़ जो श्रोमणी अकाली दल से हैं। गोविंदगढ़ जी अभी इन्होंने बड़ी मार्मिक दिल को छूने वाली बातें, जिस तन लागे सो तन जाने, बाकियों को तो ये बहुत कहते हैं जी पता नहीं क्यों रात को बैठे हैं ये जी वो थी। एक चीज़ मैं और कहूँ कि हम धन्यवाद करते हैं, रात हमने 11 बजे तक आपका प्रोग्राम दिखाया लाइव, जो 1,05,627 लोगों ने, मैं फिर फिगर दे दूं, 1,06,627 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर आपका प्रोग्राम देखा गया। और मैं हिम्मत सिंह जी को जो डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं वो भी उस धरने में पहुंचे। और रात को मेरे पास 2-3 बार बिट्टू जी का, दलीप चावला बिट्टू जी का फ़ोन आया कि वालिया जी मेरी तबीयत ख़राब है और नहीं तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं भी वहाँ पर ज़रूर हाज़िरी लगवाता और मेरी हाज़िरी आप ज़रूर लगवाना। बिट्टू जी आपके सीने में भी दर्द है, आप भी देख रहे हो। ये सिर्फ किसानों तक की मार नहीं पड़ेगी, आने वाले टाइम में छोटे दुकानदार जो भी रोटी खाता है उसी पे इसका फ़र्क पड़ेगा। चाहे अबानी है, अबानी भी रोटी कणक की ही खा रहा है, अबानी भी चावल जो हैं बासमती के अच्छे चावल खा लेता होगा, लेकिन वो सारा किसान पुत्र ही पैदा कर रहे हैं। गोविंदगढ़ जी चलिए ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बातचीत करता हुआ श्रोमणी अकाली दल बादल की अगर हम बात करें, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया है मंत्रिमंडल से, लेकिन एमपी का इस्तीफा नहीं दिया। चलो ये तो लंबी बातें हैं। आज श्रोमणी अकाली दल पंजाब में पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके बारे क्या कहेंगे? वह खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वालिया साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MP ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, पर वो MP तो इस्तीफा क्यों दे? वो MP अकाली दल तो बनी है, अकाली दल। चलिए हम किसानों की बात करें, इस्तीफा दे ना दे वो आपकी पार्टी का अपना है। जी अगली गल कह रहे हैं, हाँ जी हाँ, अज सारा श्रोमणी अकाली दल और मैं तो कहूँगा समूचा पंजाब हरियाणा हर बच्चा किसानों के नाल खड़ा है। वो किसानों के नाल नहीं खड़ा, अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है जी। जे अज किसान नूं मारिया गया, जे किसान ते जो अज एक एडा वड्डा डैथ वारंट लिया कि मोदी साहब ने उन्होंने इत्थे तक लिया दिता कि वो सड़कों से रातां कट्टण नूं मजबूर हो गए, अपनी फसल खेत पैदा करके सारी रात सड़कों से धरने दईए कि साडी किस्मत यही लिखिया सी। ये लोग बहुत भुलेखे जन है। जदों तो भी ये दुनिया साजी अन्न पैदा करने वाले ने लोगों के मूँह च अन्न पाया, और जब तक ये दुनिया रहेगी किसान ही लोगों वास्ते अन्न पैदा करते रहेंगे। इन्हों भुलेखा है और किसान हमेशा तगड़ा होकर लड़ेगा। इन्हें बड़ी एजीटेशन हो देख लिया होंगी, पर किसानों की एजीटेशन पहली बार वाह पाया, इन्हू पता लग जूगा कौन किन्ने पानी च है। मैं अज भी कहना चाहना सरकार नूं, जे किते होश हवास होण, जिसनूं आपां धरती पुत्र देश का अन्नदाता कहने आ, और उन्होंने बहुत आपां जिथे तक भी उन्होंने गल करिए वो कोई सराहना नहीं, वो सच्चाई है। तो उन्होंने लोगों अज ये समझदा भी इन्हां ते इस तरह के करके बिल पास करके इन्हों रोड़िया जाए। वो पहला ही मिट्टी च रोड़े पे ने, खुदकशियां करन ते बैठे ने। जे उन्होंने तेरे नाल जंग लड़ के भी कोई लड़ना पेगा या मरना पेगा, इस गल तो कोई किसान गुरेज नहीं करेगा। और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੋਕਣ, ਇਹ ਫਲੱਡ ਇਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਟੱਚ ਵੀ नहीं करिया ना 6 साल। सो ये झूठे बंदे से की व्यापार करते हैं। चलिए सुखदेव जी, आपने बात की, हमारी रीना सिंगला जी हैं, डी सिंह लिख रहे हैं, जुमले ले लो जुमले, वाह मोदी जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दी, आपसे ये नहीं सोचा गया था। रीना सिंगला लिख रही हैं, जिसने तुम्हें भूखा ना रहने देने की जिम्मेवारी उठा रखी है, आज वो सड़कों पर बैठा अपना हक मांग रहा है, कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान। बहुत बड़ी बात है रीना जी, रीना सिंगला जी, आपने बहुत एक दिल को छू लेने वाली बात कही, और हर एक भारतवासी के मन में यही बात है कि कम से कम अगर किसानी हिल गई, देखिए हमारे हिंदुस्तान के पूरे गोदाम भरे पड़े हैं, हमारे पंजाब हरियाणा और यूपी के किसानों ने, जहाँ भी हरी क्रांति जब आई थी, हिंदुस्तान ने इतना अनाज उपजाया कि शायद नज़र लग गई है ये पंजाब हरियाणा के या यूपी के जो एरिया है, इन यहाँ के किसानों को। और जैसे आपने कहा नौजवानों की बात, हमारे साथ मंजीत बछेड़ी जी हैं। मंजीत बछेड़ी रछेड़ी मंजीत रछेड़ी जी, मंजीत रछेड़ी जी, आप नौजवान हो, आप अपने बारे 1 मिनट में बताएंगे, आप यहाँ अम्बाला कैसे पहुँचे, ये सारा कुछ आप अपने परिवार के बारे, आप कहाँ के रहने वाले? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਣਾ ਜਾਂ TRP ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਰਛੇੜੀ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो मंजीत जी, जैसा आप आज भी देखा मैंने, कल भी हमारे व्यूअर्स ने आपको देखा, आप बहुत बढ़िया भाषण भी दे रहे थे, और कोई साथ में गाने की बात भी आप कर रहे थे, गाना भी आपने कोई किसानों के ऊपर कोई लिखा है, वो 2 लाइनें सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे गुलाब जी से। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अज जी जंग आ, इस जो भी बोलने वाली आवाज़ आ या लिखण वाली आवाज़ आ, वो किसानों के हक च आ चुकी आ, क्योंकि सानू जरूरत आ। तो मैं कुछ 2 गल्लां कहूँगा कि दर्द ले बैठे हैं सड़कों ते जी, दर्द लेके बैठे हैं सड़कों ते, दर्द लेके बैठे हैं सड़कों ते, हाँ सानू शौक नहीं कोई इत्थे आण दा। बहुत वधिया। दर्द लेके बैठे हैं सड़कों ते, सानू शौक नहीं कोई इत्थे आण दा। मुੱਲ पा दो साडियां फसलां दा, ਜਾਂ फिर मुੱਲ पा दो साडियां जान दा, है ना। ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ फसलां ਫਸਲਾਂ ਦਾ, दा, या फिर मुੱਲ दे दो साडी साडियां जान। या मुੱਲ ले लो साडियां जान दा, या मुੱਲ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ। हाँ क्या बात है कि इत्थे तक किसान मतलब आक्रोश आ चुका है कि अपनी जान तक देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ है कि जब उसकी फसल ही नहीं चक्की जानी। गुलाब सिंह जी, हम बच्चे ने देखिए नौजवान साथी है ये बात की, और जैसा हमें पता लगा मंजीत जो है SD कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपना किता नहीं भूल सकता जो मेरे फोर फादर्स कर रहे हैं। इनके फोर फादर्स नारायणगढ़ के पास इनका गांव है, लेकिन अब कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। कनक के समय कनक का भाव नहीं मिल रहा था, अब धान के समय कोई मंडियों से धान नहीं उठा रहा। नौजवानों के मन में जब ऐसी बात आ जाए तो ये कोई अच्छा शगुन लग रहा है आपको? देश के जितने भी आंदोलन हुए हैं वो तब तक सफल रहे हैं जब तक उनमें उस समय का नौजवान ना जुड़ा जी। जब किसी भी आंदोलन का हिस्सा देश का नौजवान बन जाता है, वो आंदोलन नहीं, वो जन आंदोलन बन जाता है, और उसमें कामयाबी मिलनी तय होती है। जी।
इसी बात को लेके हमारे सिंगला जी लिख रहे हैं, जरा सोचो किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे, खुदा तूने सजा दे दी सीधे साधे किसान को। ये सिंगला जी लिख रहे हैं, देखिए। और ये हमारे दिलीप चावला बिट्टू जी अब लिख रहे हैं, अगर ये फैसले किसान हित में हैं, जो सरकार कह रही है वो कह रही हैं, अगर ये फैसले किसान हित में हैं तो चुनावी घोषणा पत्र में रखते तो किसान भी बता देते कि क्या सही है क्या गलत। क्या गलत। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे हित में है, किसानों के हित में है, तो किसान सड़कों पे जो आ रहे हैं इसका मतलब वो मूर्ख हैं। और अगर इतने हित में है तो हमारे यहाँ पे जो नेता हैं, जैसे जो भी बीजेपी के नेता हैं जिनको इनके बारे में पूरी नॉलेज है, जो आज मीडिया में बोलते हैं कि ये किसान के हित में है, तो वो हमारे बीच आके हमें क्यों नहीं समझा रहे, वो क्यों नहीं हमारे बीच में आ रहे हैं? मंजीत, मैं आपकी बात को मैं बहुत दिनों से घुटन सी महसूस कर रहा था। आपने बहुत बड़ी बात की। मैं आप पंजाब से एक ऐसे पद से रिटायर्ड हुआ हूँ जो सारी किसानी के साथ जुड़ा हुआ था, अधिकारी था मैं। और राधा जो हमारी रिपोर्ट है, जो हम बात करते हैं सेंटर में रिपोर्ट लागू करने की, उसमें भी मैं मेंबर रहा। हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हुआ करते थे मिस्टर संधू, पंजाब की बात कर रहा हूँ। उनके साथ मुझे 2-3 बार मीटिंग्स का मौका मिला, जाने का मौका मिला। स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सारा खरड़ा देखा हुआ है, हमारे हाथों में से निकला हुआ है। बड़ी पुरानी बातें बता रहा हूँ। अगर हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं ये 3 बिल बिल्कुल ठीक हैं, इसमें किसानों का फायदा है, हम मानते हैं फायदा है, लेकिन सिर्फ एक लाइन लिखना, हम जुबानी तो कह रहे हैं एमएसपी देंगे जी, एमएसपी देंगे, सिर्फ एक लाइन हम क्यों नहीं लिखते कि भाई एमएससी से एमएसपी भाव से कोई नीचे खरीदेगा तो उस पर एक्शन होगा। अगर इस बारे कोई बहस करना चाहे, किसान भाई तो हैं ही हैं। अगर भाजपा का, मैं भाजपा का नाम नहीं लेता, कोई भी ऑफिसर, मैं ये चैलेंज करता हूं, हरियाणा का कोई भी आईएएस अफसर हो, एचसीएस अफसर हो, किसी पार्टी का नुमाइंदा हो, जाजापा का नुमाइंदा हो, चाहे बीजेपी का नुमाइंदा हो, अगर इन तीनों बिलों पर तेजिंदर वालिया के साथ बहस करना चाहे, मैं तैयार हूं। जब मर्जी आकर इन बिलों पर मेरे साथ बहस कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है सर। प्रधानमंत्री बार बार कहता है जी, हम एमएसपी सिस्टम को और एपीएमसी सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। जी, अगर चेंज नहीं करना, यथास्थिति बनाकर रखनी थी तो फिर अध्यादेश क्यों लाए? जी, अगर जो सिस्टम पहले था अगर वो वैसे ही है तो इन बिलों की क्या जरूरत थी? जी। तो हमारी यूनियन का हर एक पदाधिकारी और संगठन भी, अपोजिशन पार्टी भी, जी, कभी जब डिबेट होती है टीवी पर, जी, एंकर भी यही कहता है, भाई 2 लाइनें लिख दो कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, जो एमएसपी से कम रेट पे खरीदा जाएगा वो आपराधिक मामला उसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। जी। ये 2 लाइनें लिखने में इनको क्या एतराज है? अगर नहीं ये लिखते तो इनकी नीयत में खोट है। खोट है। एक चीज और सुखदेव जी, मैं आपके पास आऊं, एक्ट 1955 में जो बदलाव किया है, देखिए, अगर हम बात करें कि जो नवे एक्ट के मुताबिक अब ये हो गया कि अगर देखिए कुछ धाराएं उसमें बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारा ही एक्ट माड़ा है, अगर उनको साथ साथ उनको पुश करते जाएं, हम बात करते हैं कि अगर किसान मान लो अडानी अवानी एबीसी किसी ने उनकी ज़मीन पे सामान लिया और कोई डिस्प्यूट हो गया, भाई वो सिर्फ एसडीएम और डीसी तक ही सीमित क्यों करते हो? उसे कोर्ट में जाने का अधिकार क्यों नहीं देते? वैसे तो छोटा किसान जिसके पास 2 या 3 एकड़ ज़मीन है, सुखदेव जी या गुलाब जी, वो उनका मुकाबला करेगा कैसे? और एसडीएम और डीसी साहब मैं भी देखे हैं, हम भी उच्च पदों पे रहे हैं, अच्छे पदों पे, कि सरकारी मुलाजम तो भाई अगर चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, इवन के चाहे फाइनेंस कमिश्नर हो, भाई सीएम तो सीएम होता है, जो सीएम कहेगा। जल्दी जल्दी अधिकारी लोग उनकी बात नहीं मोड़ते, बहुत कम लोग हैं, सोने में हैं भी हैं, एक या आध लोग जो हैं, बस उन्हें फिर हम
दूसरे शब्दों में बात कहूँ, हम ऐसी जगह लगा देते हैं कि भाई तू बैठ के बस ये लहरें गिनी जा, तेरा और कोई काम नहीं है, तू यही देखी जा, तेरा ये अलग हमने कुर्सी मंजा लगा दिया, चाहे तू IAS है, चाहे तू PCS है, चाहे तू ये है कि भाई वहाँ करी जा तो अपना काम। इस तरह की बातें होती हैं। कई ऐसी बातें हैं जो इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन आम किसानों को ये भय है कि कहीं ये जो हम कह रहे हैं ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जुमले ना बन जाएं। इसलिए किसानों का यही है कि भाई ये 2 लाइनें रिटर्न में आप दे दीजिए, बिल के अंदर लिख लीजिए। भय नहीं है, हाँ, सच्चाई हुई। सच्चाई है। हाँ बताइए। ऐसा है वालिया साहब, इतना बड़ा इन्होंने बिल पास किया जी। अगर ये इस बात को मान ले MSP से जो काम खरीदेगा जी। वो क्राइम है, लिख दें। बस हम 2 लाइनें तो चाहते हैं, इतना बड़ा बिल बनाया, इतना कुछ लिखे, 2 लाइनें लिख दे, फिर दूसरा पाबंदी लगा दी, यू कैन नॉट गो इन कोर्ट, जी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो फिर जाएंगे कहाँ? जितने भी अधिकारी हैं, अभी आप ही बोल के हटे, आप अधिकारी भी रहे हैं, आपको सारा तजर्बा है। वो तो जो चीफ मिनिस्टर कहेगा, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ मूवमेंट ये अंदोलन चलते रहेंगे और चलते रहने चाहिए। बहुत बड़ी आपने बात की। डी सिंह जी लिख रहे हैं, असी जीतांगे जरूर, जंग जारी रखना, इस पीछे मुड़ के ना देखना है। ये डी सिंह जी किसान हैं, कोई लिख रहे हैं। हाँ कुछ कह रहे थे। ये जो सरकार के ना 3 बिल हैं जी, जो इनका निचोड़ है, कंक्लूजन है, ये किसानी को अब ये अम्बानी अडानी के हवाले करना चाहते हैं। जी। जो APMCA सिस्टम है जी, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार किसान और आड़ती का हाँ जी 9 मास का रिश्ता है। जी। सुषमा स्वराज वो स्वर्ग में है, हम नरक में। वो अपने भाषण में हमेशा कहती थी किसान जो आड़ती है वो तो किसान का ATM है। जी, हमने दिखाया भी है और इसमें कोई 2 राय भी नहीं है। आधी रात को हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारे किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाता है। मेरा ख्याल है कोई इन किसान तो शायद ही कोई हो जिसका बैंक बैलेंस होता है, उसका तो बैंक बैलेंस आड़ती है। हम आधी रात भी जाकर आड़ती से पैसे ले आते हैं। पैसे ना भी हों, वो आड़ती फ़ोन कर देगा डॉक्टर को, आप इसका इलाज करो, पैसे मैं दूंगा। इसके ट्रैक्टर में तेल डाल दो, उसके पैसे मैं दूंगा। सुनियार को फ़ोन कर देता है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो इसको जितना सोना चाहिए दे दो। जी, ये हमारा सारा सिस्टम बर्बाद करना चाहता है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ये APMCA सिस्टम खत्म हो जाए, ऑटोमेटिकली हम फिर अडानी पानी की गोद में चले जाएंगे। यही है इसका उद्देश्य। आप ठीक कह रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मंजीत, मैं आपसे बातचीत करूंगा, नौजवान साथी हैं हमारे। रीना जी लिख रही हैं, वालिया जी SDM और DC तो किसानों को निचोड़ कर रख देंगे अगर ऐसा कुछ हो गया। ये रीना जी लिख रही हैं, भगवान का न्याय भी बड़ा अजीब है, खाने वाले को महफूज रखता है और खिलाने वाले को तकलीफें दे रहा है। बिल्कुल, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। ऐसा है सर जी। जी, जो खरीदार है ना, प्राइवेट खरीदार है, वो
सिर्फ एक पैन कार्ड लेकर जाएगा। जी। ये पैन कार्ड दिखाएगा कि मैं एक व्यापारी हूँ, हम्म। आपकी फसल खरीद लो। लेकिन जब हमें कोई किसी बैंक से डील करनी पड़ती है तो साइन करते करते हाथ थक जाता है, पेनों की स्याही खत्म हो जाती स्याही खत्म हो जाती है। जी। अगर हम डीलिंग को पढ़े, क्या है, फिर हम कहेंगे भाई हम तो पैसे नहीं लेते, जी। लेकिन हम साइन कर देते हैं। हम्म। वो हमारे कोई डीलिंग नहीं कर हमारे पास उनकी। फिर अगर वो पैसे नहीं देता, आपसे समझौता कर लो, हाँ बस बैठो जी, चलो जी। आपसे ये दुनिया के इतिहास में काला कानून है, और जो काला कानून है ये, हमारा फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया। बिल्कुल बहुत हम बड़ी। कोर्ट में नहीं जा सकते। हम्म। है कोई अब तक ऐसा कानून है था कि किसी के साथ कोई जोरा जबरी हो, चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो? हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें हम उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कोर्ट में के। लेकिन हाँ, इन नियमों के कानूनों के तहत हमारे से वो उस अधिकार से हमें वंचित कर दिया। चलो खैर, बहुत बड़ी आपने बात की। हमारे हरविंदर राय जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस वालिया जी, सुखदेव जी, गुलाब जी और इनका कि बहुत अच्छी बहस आप कर रहे हो, कम से कम सार्थक बात तो हो रही है। हमारे राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं, जय जवान जय किसान। रीना जी लिख रही हैं, सरकार क्या कोई भी किसी को भी लोकतंत्र में न्यायपालिका में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये कैसा कानून है? ये काला कानून है जी। हाँ मंजीत, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, जहाँ तक एसडीएम और डीसी की बात है तो आप देख सकते हैं पिछले चाहे 6 साल 7 साल का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। किसान अपना गन्ना लेके मिल में जाता है, लेकिन मिल की जो प्राइवेट मिल है उनकी पेमेंट 2-2 साल बाद आती है। वो किसान थक जाते हैं एसडीएम और डीसी के चक्कर लगाते लगाते। तो वो हमारे गन्ने की पेमेंट नहीं दिला पाए, वो हमें जीरी का। आपकी बात मैं बहुत और आगे करूं, दोनों बहुत सियाने मेरे साथ बैठे हुए हैं कि अमूमन जो एडमिनिस्ट्रेटर लगता है ना, चाहे पंजाब में या हरियाणा में या यूपी में एचसीएस ऑफिसर लगता है मोस्टली, जो एसडीएम होता है। एसडीएम। और जब वो एसडीएम वहां 2-2 3-3 साल गन्ने की पेमेंट नहीं दवा सकता, तो भाई वो किसानों के मुकदमे क्या सुनेगा? ये एक सोचने की बात। सर, एक व्यापारी जी 1 करोड़ रुपए की फसल खरीद कर भाग जाता है। हमारा सिस्टम भ्रष्ट है, हम मानते हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, ये तो हम मानते हैं। जी। जुडिशरी तक भ्रष्ट है, पकड़े जाते हैं। चलिए, क्या अपने SDM अपने विचार हैं। हाँ। क्या एसडीएम नहीं भ्रष्ट हो सकता है? ये ठीक कह रहे हो। अपना मंजीत, आप अपनी बात 1 मिनट में पूरी कीजिए। हमारी रीना जी लिख रही हैं आप ही की बात को, हमें अपने पूरे जीवन में कभी कभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, परंतु हर दिन 3 टाइम हमें किसान की जरूरत पड़ती है। हम उसे क्यों भूल रहे हैं? सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही? ये कहना है हमारे व्यूअर्स का। बिल्कुल सर, मैं एक बात कहूँगा। 1 मिनट मैं एक इसका बात में, देखिए पता क्या है, जब किसान अन्न दे रहा है लोगों के सारे देश को भूख से बचा रहा है, तब तो उसे बोलते हैं अन्नदाता है। लेकिन जब आज हम हक के लिए सड़कों पे आए हैं तो हमें कुछ बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बोलते हैं कि ये अतवादी हैं। चलिए छोड़िए, ये तो दुनिया देख रही है, लोगों के कहने से मुंह नहीं पकड़ा जाता। जब चलते हैं तो धार बन के चलना चाहिए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, अभी आप पे आते हैं। आपकी बात का जवाब ये है जी, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है जी, पहले उसके दूध की जरूरत है। जब पहला दूध बच्चे के मुंह में चमचे से डाला जाता है, वो भी किसान का पैदा किया। बिल्कुल। सारी जिंदगी की बात छोड़ दो, जब उसका अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो भी किसान के खेत की होती है। जन्म से लेकर मरण तक जी, जो अन्नदाता देश के बच्चे, नौजवान, बूढ़ों की पेट पालता है, आज वो भूखमरी के कगार पर खड़ा है, सड़कों पर दिन रात पड़ा है। मैं अम्बाड़ा के प्रशासन को, मेरे पास इतने कोई गंदे लफाज नहीं कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ।
मैं बहुत ही सोबर लैंग्वेज बोलने वाला इंसान, गंदी जुबान नहीं करना चाहता, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन समझदार को इशारा कर दिया, इनसे घटिया किस्म का आदमी कोई हो नहीं सकता। चलिए। किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने हम्म, हमारे तक एक पानी की गिलास की व्यवस्था नहीं की। आप आलिया जी, जी। बिजली हम्म, एक जीवन का एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। जी। हमने अपना जनरेटर लगाया, हम्म, एक बल्ब तक का इन्होंने हमारे पास इंतजाम नहीं किया। तो हम वो तो आपको देख के राजी नहीं, देख के है, राजी तो नहीं। बल्ब का इंतजाम नहीं किया। कल पानी क्यों पिलाएंगे वो कल आपको? शाम को। वो तो आपकी रोटियां खाते हैं। एक चीज मैं आपकी बात, हाँ प्लीज आप पूरी कीजिए फिर मैं। कल शाम को हम्म, सीआईडी के बड़े बड़े अफसर आए, हम्म, आकर पूछने लगे भाई ये हम्म, जो धरना किसकी अध्यक्षता में चल रहा है। हम्म, तो जो वहाँ प्रबंधक थे उन्होंने कहते गुलाब सिंह मानकपुरा वाइस प्रेसिडेंट, उसके उनसे बात करनी है। वो डीएसपी रैंक का था सीआईडी अफसर। जी। कहने लगा गुलाब सिंह ये क्या चल रहा है। हम्म, मैं कहा यार आप सीआईडी से हैं, यू शुड नो, आपको तो पहले पता होना यू चाहिए। शुड नो हम्म, भाई, आई शुड टेल। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम्म, मैं कहा आपको पता है आपकी सरकार ने हम्म, 26 तारीख को वायदा किया था हम्म, और प्रदेश सरकार को ऑर्डर दिए थे हम्म, कि किसानों की फसल खरीदो। हम्म, पता आपको एक दाना नहीं खरीदा अब तक, हम्म, पता है। फिर आप क्यों नहीं कहते इनको? इसका मतलब पंजाब में क्यों खरीद रहे, हरियाणा में क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि यहाँ किसान विरोधी सरकार है, इसलिए हमारी फसल नहीं खरीदी जाती। बिल्कुल। फिर कब तक धरना कब तक चलेगा? हम्म, ये धरना तब तक चलेगा हम्म, जब तक किसान की फसल बिक नहीं जाती और उसका जेब फार्म कटकर उसकी जेब में नहीं आ जाता। अब जो प्रॉब्लम कहाँ है, हम्म, जो मेन समस्या क्या है, ये सरकार जानबूझकर आपका इम्तिहान किसानों और आड़तियों में फूट डाल रही है। फूट डालना चाहती है। हम्म, हमें कह देती है, हम तो एजेंसियां के आदमी हमारे सामने जाते हैं, चलो हमारे साथ, हम आपकी जीरी भुगतते हैं। वो कहते हैं आड़ती नहीं खरीद रही, आड़तियों की अपनी समस्या है, आड़तियों के पैसे नहीं देते। अब ये पैसे जाएंगे मेरे खाते में, आड़ती ने मेरी फसल खरीद ली, जी। मुझे जेब फार्म काट कर दिया, सरकार ने फसल नहीं उठाई, फसल खराब हो जाती है तो आड़ती के गड़ में पड़ गई। ठीक आड़ती है अपनी जगह सच्चा है। सुखदेव जी, जो इन्होंने बात की जैसे आड़तियों की और किसानों की, वैसे तो बहुत बड़ी समस्या है सभी के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार ये देख रही है, सी एंड वॉच देखो और ये करो, आड़ती और किसानों में थोड़ा फूट डालने की बात कुछ ऐसी, इसके बारे में आप क्या कहें? वालिया साहब, सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है, पर किसान और आड़ती कदे नहीं लड़ूगा। इन्हों का बहुत नौ माल का रिश्ता है, हर काम इन्होंने साझे हैं। ना किसान ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਬਗੈਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆੜਤੀ ਨੂੰ किसान ਬਗੈਰ ਸਕਦਾ जी। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਗੇਰ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵਧਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾ ਬਣੋ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करना चाहते, आप भी ना करो, कम से कम मिल के चलो। जो हमारी समस्याएं हैं उसे तो आप समझो। गुलाब सिंह जी, एक चीज़ मैं तीनों को के साथ साझी करूं, इससे पहले कि मंजीत से 2 लाइनें मैं सुनूंगा ज़रूर। 1857 की क्रांति हुई थी जी, 1857 की क्रांति का बीज
अंबाला से बोया गया था। 10 मई 1857 को हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी भली भांति जानते हैं, उन्होंने ये मुद्दा, जब हुड्डा सरकार थी, हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त विधानसभा में उठाया था और हुड्डा जी ने उनकी बात को माना था। मैं आप गृह मंत्री जी से कई बार उस समय मिला था, प्रोफेसर ढिल्लों थे, मैं था, जेपी मेहता थे, हम कई बार मिले, कई कागज उनको दिखाए, उन्होंने भी कई रिकॉर्ड था उनके पास, वो बताया। तो हमने हरियाणा द टार्च पीरियड ऑफ 1857 किताब लिखी थी। हरियाणा जो है वो अग्निवाहक है, बिल्कुल जो आगे चला वो हरियाणा से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अंबाला तो वो स्थान है। और इसी तरह अगर हम 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था, बम्बई के अंदर AU ह्यूम ने बनाई थी, उसमें भी अंबाला के 2 नुमाइंदे उस वक्त शामिल थे 11 में। एक थे लाला दूनी चंद जी जो 11 में शामिल थे, जो 21 मेंबरी कमेटी बनी थी उसके अंदर लाला दूली चंद जी और झंडा सिंह एडवोकेट अंबाला के हुए हैं, वो उसमें शामिल थे। अंबाला को तो इतिहास भरा पड़ा है। अगर 1962 की लड़ाई की बात करें हम, जो 1948 की जो पहले गुरिल्ला वार आज़ादी के बाद हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सबसे पहला जहाज अंबाला से उड़ा था जो गुरिल्ला वार में शामिल हुआ था। 1962 की लड़ाई में सबसे पहला जहाज अंबाला से उड़ा था जो किसान के बेटे ही लेकर गए थे। 1948 का जहाज भी जो सबसे पहले मिस्टर शेखों लेकर गए थे। 1962 की लड़ाई के अंदर भी जो अंबाला के हवाई अड्डे से जहाज उड़ा था, दुश्मन की धरती पे बम गिर के आया था, अंबाला का बेटा ही लेके गया था अंबाला की धरती से। 1971 की लड़ाई की बात करें तब भी अंबाला से ही उठा था। और मैं इसलिए अंबाला का नाम बार बार ले रहा हूँ, अंबाला की धरती जो माँ अंबिका देवी के नाम से अंबाला बना है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की चरण छोह प्राप्त है, जहाँ पर कई समाज के सुधारक पैदा हुए हैं, जहाँ पर कई जैनी गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए हैं, जहाँ पर 5 पीरों की धरती है, उसी धरती से गुलाब सिंह जी और इनके साथियों ने किसान आंदोलन अंबाला से शुरू किया है। ये बात एक बहुत ध्यान देने योग्य है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे हरियाणा की सरकार को जरा समझ ले, अंबाला की पवित्र धरती पे अगर कोई चिंगारी ऊपर उठी है तो वो दबी नहीं, वो अपना रंग दिखा कर गई है, शोला बनकर आगे निकली है, ऐसा मेरा मानना है। और मंजीत जी, आपने 2 लाइनें किसानों पर और फौजियों पर आप बात कर रहे थे, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस ज़मीन पर मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे परदादा ने अपना पसीना बहाकर फसल पैदा की है, ये सरकार हमारी वो ज़मीन हड़पना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे ही मेरे साथी और हम जहाँ भी नज़र डालें, आज पूरे देश में किसान आंदोलन बहुत मजबूत एकता ले चुका है। तो मैं उसके लिए 2 शब्द और कहूँगा कि गल मैं एक आखा एक किसानों हमला तुसी भी मारो जवानों जी। गल मैं आखा एक किसानों हमला तुसी भी मारो जवानों, हक लैन आया हुण नहीं डरना भावें एह मारन जानो। उग रेहां दे सिर ते टिकदे ताज नहीं हुंदे, ਉਹ ਲੜਿਆਂ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ कर रहे हैं तो ਅਸੀਂ करते रहेंगे ਜਦੋਂ तक साढ़े हक सानू नहीं मिलते नहीं। बहुत अच्छे अपना मंजीत आपने बात की। इससे पहले कि मैं लास्ट में आपसे मंजीत बात करूं, गुलाब जी, सुखदेव सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में 1 मिनट में अपनी बात? बार यह गल सारे किसानों को, क्योंकि मैं बीच में ये रोक रहा हूँ कि हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है, मैं वो डिस्क्लोज कर दूंगी थोड़ी, हमें ये पता लगा है कि शायद आज जेजेपी की कोई खास मीटिंग है और शायद आपने भी उसमें हिस्सा लेना है। मुझे आपने नहीं बताया, मुझे जो पता लगा है, एक सुखदेव जी भी शायद चंडीगढ़ की और इनका भी आज प्रस्थान है, एक और देवीलाल जी जिनको नाम किसान पूछते हैं, एक तरफ उनका अगर हम पोते की बात करें दुष्यंत जी को, वो तो बिल्कुल निरोल किसानों की वोटों से बने हैं, बिल्कुल सर, और किसानों के नाम से बने हैं। मैं बीजेपी आपके साथी हैं, वो इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਾਇਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਜੀ ਨਲਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਧਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, हर तरह की लड़ाई लड़के अपने हक खोने पैने हैं, मंगिया नहीं मिलते। इस तो बाद में चलो बात आपसे करेंगे अभी। आपको ठीक है, आपने चंडीगढ़ जाना है, गुप्त सूत्रों के मुताबिक आपने चाय पीने जाना है दुष्यंत जी के साथ। रीना सिंगला जी लिख रही हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पे यह बात याद रखना, किसानों के तुम कर्जदार हो, उस एहसान को कम से कम उतार तो दो, कम से कम चुपचाप घर पे तो ना बैठो। बहुत बड़ी बात है। मैं 25 सितंबर की बात आपको बताऊं, इन्होंने दुष्यंत जी का बात की। 25 सितंबर को आपका धरना भी था। 25 सितंबर को यहाँ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, बिल्कुल हमारे पड़ोस में। यहाँ पर डिशू शुरू हो गई, तो मेरे पास उसकी पूरी कैसेट्स हैं, मैंने वो नहीं चलाई। कई बार ऐसी बात होती है, नौजवान कुछ कर जाते हैं, हमें कुछ मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर ये हुआ, आपस में जाजा पाके मेन लीडर ही आपस में एक दूसरे का गला गरेबान पकड़ रखा। तेरी माँ और मेरी बहन को एक कर रहे थे, और हमारे पास वो कैसेट है, मैं तब बोल रहा हूँ ये। और एक दो ने तो थप्पड़ भी एक दूसरे के मारा, और उसमें ये अंदर आक्रोश ये था जो मुझे बाद में बात हुई मेरी माँ का, यार एक तरफ तो देखो किसान भूखे मर रहे, वहाँ बैठे हैं, और यहाँ हम लड्डू खा रहे। कहते हमारे अंदर भी बहुत दुख है। अगर वो ऐसा दुख है भाई, उसको अपने भाइयों के साथ बैठ के, दो भाई मिलेंगे, बैठेंगे, आपस में एक दूसरे को दुख सुख सुनाएंगे, कुछ काम हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर आप लड्डू हाथ में लेकर बीचते रहो, एक दूसरे के मुखारबिंद पे मारते रहो, वो तो गलत है ना जी। थोड़ा सा आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी जेठमलाल अडवाणी ने कोर्ट में कहा था ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, प्रजापति दसदा, हाँ जी, हाँ हाँ, चाहे अंग्रेजी का जैसे जट मर्जी है, बात कीजिए आप। जे जट है ना जेडे, हाँ हाँ दे डू नॉट नो हाउ टू रूल, जी दे ओनली नो हाउ टू फाइट। जी। ये दुष्यंत चला तो जटे नहीं है, बिल्कुल। वाकई में राजनीति सब कुछ कर लेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, अपने चंद पैसों के लालच में, चंद दिनों की कुर्सी के लालच में अपने भविष्य को मिट्टी में मिला दिया। एक हमारे पास तो कई ऐसे लोग आए जिन्होंने बात की, आगे भी करने के लिए तैयार हैं। उनका तो ये कहना है कि वालिया जी, दुष्यंत जी का तो ऐसा हाल हो रखा है जैसे सांप के मुंह में कोड़। वो कहते हैं कि वो अपने पिता को बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, पिता की कोई चिंता नहीं इसको। और किसकी चिंता है? कुर्सी की चिंता है इसको। पिता से भी ऊपर कुर्सी। राजनीति क्या कहे तो कुर्सी से बढ़कर उसकी माँ भी नहीं, पिता तो छोड़ बात यार। अच्छा जी। हाँ जी। सुखदेव जी, आप सहमत हैं उनकी बात से? आपके तो अपनी राय नहीं, आपकी क्या राय है? आप कुर्सी के लिए देखो, ये देश के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। चलिए, पिता तो एक बात है, कुर्सी तो चीज ही है। दूसरी भाषा में एक बात और, हाँ, लास्ट में आप क्या? लास्ट में है मेरी बात, जो ये सरकार कहती है ना जी, एमएसपी क्यों खत्म करना चाहती है? अरे क्यों शुरू की थी? ये शुरू तब की थी जब देश में अनसफिशिएंट नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका में गया, उन्होंने नकली हथियार और घटिया अन्न देने की बात कही, ये दोनों को ठुकरा कर आ गया जी। आकर नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, ग्रो मोर फूड। तो किसानों ने और जवानों ने मेहनत की, फौज को भी मजबूत बना दिया, और देश की
अनाज व्यवस्था को भी मजबूत बना दिया। अब ये कहता भी आज अब हमारे पास अन्न सरप्लस है, ये सरासर झूठ है, झूठ बोलता है। हमारे पास अन्न की इतनी कमी है, मैं आंकड़ों के अनुसार मालूम है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दुनिया की जो भूखमरी की लिस्ट है, भारतवर्ष 2014 में 53वें स्थान पे था भूखमरी के जी आंकड़ों की अगर आंकलन करें 2018 में ये 130 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पे हम बहस फिर करेंगे। इसका मतलब ये है, बिल्कुल दूसरी बात, अन्न के भंडार जो समुंदर के अंदर कणक गिरी गई, खराब हो गई, सैकड़ों टन कनक समुंदर में बहाई गई कि खराब हो गई। दूसरी बात 85 करोड़ 20 लाख लोग भूखमरी से दुनिया में मर जाते हैं जी। 2014 में हिंदुस्तान में भूखमरी से मरने वालों की संख्या 10 करोड़ थी। चलिए आज जी 2018 में बीजेपी के राज में ये 20 लाख चली गई। दूसरी बात, जो बच्चों की हालत है बस में 85 लाख बच्चे भूखमरी के शिकार हैं, उनमें 23% बच्चे हिंदुस्तान के हैं। चलिए आप गुलाब जी ये ऐसे डाटे हैं, इन पे हम एक दो दिन में आराम से बैठ के बहस करेंगे। आज हम मुद्दे हो रहे हैं हमारे पास बहुत से। हमारे एक और डी सिंह लिख रहे हैं, गर्मी में जो 2 बूंद पसीने से घबरा जाते हैं खुद गर्ज हैं, सच में जो किसानों को भूल जाते हैं और एसी में बैठकर किसानों की बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, तेरी बिके ना फसल हुन भोलिया वे जट्टा, लोकी मिट्टी दा बना के भगवान बेच गए। क्या बात है। हम इन प्रशंसकों का रामदेव एक्सप्रेस न्यूज से बहुत ही धन्यवाद हैं। हमारे और साथी लिख रहे हैं, ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक भोले भाले किसानों को छलता रहेगा? ये हमारे साथी हैं, अच्छे कमेंट्स हैं। बिगला जी, उमेश गर्ग जी भी कुछ लिख रहे हैं। हमारे बहुत से साथी हैं कि हमारे साथ नौजवान साथी है, बार बार इशारा कर रहे हैं। आप आधे मिनट में क्या, क्योंकि समय। सर मैं सिर्फ इतना कहता था, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी की बात चली है तो लोग बोलते हैं, हमें बहुत मैसेज आते हैं, क्योंकि मैंने खुद उनको वोट की थी। अच्छा। कि आप दुष्यंत जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनमें एक देवीलाल जी को देख के उनको वोट दी थी, किसान के हित में वोट दी थी। और एक तरफ देवीलाल जी हैं जिन्होंने मंडीकरण को शुरू किया था, और एक तरफ दुष्यंत जी हैं जो सरकार में होते हुए, उनके होते हुए मंडीकरण टूट रहा है। तो हम इस्तीफा उन्हीं से मांगेंगे जिनको हमने वोट दी थी। हमने किसी को वोट। ठीक कहा आपने मंजीत जी, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ 2 ऐसे सज्जन बैठे हैं। मंजीत, मैं इनसे एक चीज़ कहूँगा, हमारे आमूमन गाँवों में एक कहावत है कि जी दादा बोता है पोता खाता है, लेकिन तीसरी पीढ़ी कई बार ऐसी आ जाए जो बने बनाए लोग खा जाती है, खा जाए। तो ये क्या हो रहा है? कुछ ऐसा नहीं ना? आप क्यों नहीं बोल रहे? ये उन्हीं में से है। कौन? जिस दुष्यंत की आप बात कर रहे हैं बार बार यहाँ। अब कुछ थोड़ा इसने अपने दादे को यहाँ तक कर दिया बेचारे को बेकार कि जितनी उसकी लोग पूजा करते थे, जितनी आज भी वो लोगों के मना तो इज्जत है, सत्कार है, पर इस दुष्यंत ने तो बिल्कुल भुलाई बैठा। मैं हैरान हाँ, अपने दादा जी की गल उनका भुलाई बैठा है ते लोगों की गल्लां सुन के कुर्सी ते पैर जमाई बैठा है। ऐसे बंदे को तो मैं कहता भी बिल्कुल 1 मिनट तो पहला इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत बड़ी बात जो शायद मैं छोड़ गया था, वो मंजीत ने की बात हमने आगे करनी थी, ये बात कि देवीलाल जी सबसे बड़े पक्षधर थे मंडीकरण के, कि भाई होना चाहिए किसानों का, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप भाजपा के भी पुराने नेता देखो, जेटली जी थे या आपकी सुषमा स्वराज थी, इवन के अडवाणी जी ने भी कई बार ये मंडीकरण की सिफारिश की है। वो तो अब चलो कहाँ हैं, किस हालत में इन्होंने बिठा रखे हैं। लेकिन दुष्यंत जी, आपके परिवार की कुर्बानी रही है कि मंडीकरण को लागू किया जाए। इसके लिए आपके दादा धरनों तक पर बैठे हैं कि इसको और मजबूत किया जाए। जब हिंदुस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की बात की थी। लेकिन
आपकी संस्कार, जो बुजुर्गों के संस्कार होते हैं वो किधर को जा रहे हैं हमें नहीं मालूम। आप देखिए, और 25 सितंबर को हमारे पास एक और वीडियो पड़ी है। एक तो हमने आपके ऑफिस की बताई जहां पर देह दनानन हुई, और दूसरी किसान वहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद करके निकल रहे थे चौधरी देवीलाल जी के बूथ के आसपास, लेकिन किसी ने सर नहीं झुकाया। वही देवीलाल थे जिनके हमेशा चरणों में किसान सर झुका के आगे निकलता था। इतना बदलाव किसानों में क्यों आ रहा है, ये आप देखिए। क्या आपकी नीतियां ठीक हैं या आपकी नीतियां गलत हैं? फैसला तो आपने करना है। हम तो सिर्फ आपको एक आईना दिखा सकते हैं, भाई ये आईना है, इसके अपने हिसाब से देखिए। ये हमारे एक और व्यूअर्स हैं, इसके बाद में और समय का ध्यान रखेंगे। जो भगवान का सौदा करता है, किसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने। वाजिब। ये हमारे व्यूअर्स हैं। रीना जी, आपने तो जो भी मैसेज आज किए कमाल कर दी। आपका दर्द हम समझते हैं, क्यों कहीं ना कहीं आप भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अपनी पुलिस के जवान घर से निकलते हैं, अपने डब्बे साथ लेकर निकलते हैं, रोटी किसान की खा के निकलते हैं। जब दोपहर को खाना खाते हैं, कहीं भी खाते हो, किसान का बोया हुआ अन्न है। दफ्तरों में चले जाइए, बाबू बैठते हैं, बाबू भी दोपहर का लंच जो करते हैं, रोटी घर से लाकर वो किसान की बनी हुई है। ऑफिसर एसी उसमें बैठकर जो खा रहे हैं, चलो खाना नहीं तो डोसा खा लेंगे, डोसा नहीं तो वो कुछ और पनीर खा लेंगे, वो भी किसान के वहाँ से निकली हुई है। मोदी जी, जो आप 36 प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं, जैसे लोग बताते हैं कि अब ये कंटीनों में आपकी जो बन रहा है, आपके लोकसभा की, राज्यसभा की, सबको पता है, वो भी किसान के खून पसीने की कमाई, दिन रात की मेहनत से वो निकल रहा है। हम अगर उसी के साथ तकरार करने लग जाएं, हम उसी को हिठी बना के बैठ जाएं कि नहीं मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं, तो काम कैसे चलेगा? इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। हुण फसलां पाला जा तेरे पुतले फूका नहीं, किसान आ गया सड़का ते हक्कां लई कूका नहीं। क्या बात है। हमारे नंबरदार मलौर जी लिख रहे हैं, हमारे ये लुधियाना से हैं जे सिंह जी, ये भी बहुत कुछ अपना मरम हमें बता रहे हैं। चलो शुक्रिया। और क्योंकि समय का हम ध्यान रखते हो कि समय आपने दोबारा वहाँ पर जाकर हाजिरी भरनी है, हमारे नौजवान साथी ने भी जाना है, आपकी तो दुष्यंत जी इंतजार कर रहे हैं। दुष्यंत जी से कोई नहीं हो रही। चलो खैर, अच्छी बात है। एक थोड़ा सा दुष्यंत के बारे में बोला जाए। हाँ, लास्ट में 1 मिनट में हम दुष्यंत सिंह को एक सुझाव देना चाहते हैं। मेरे प्यारे दुष्यंत, तेरा तो आटा दलिया होना था जो हो लिया। आपने कम से कम इस्तीफा अगर दे देगा, तेरे बाप दादे की जो इज्जत बनी हुई है वो मिट्टी में मिलने से बच जाएगी। चौधरी देवीलाल के हरियाणा के किसान ऋणी हैं। हरियाणा का हर एक बूढ़ा इंसान, कल आज जवाना जो कल बूढ़ा होगा, वो सब देवीलाल का ऋणी है। आज जो हिंदुस्तान, हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है वो सिर्फ एंड सिर्फ चौधरी देवीलाल की बदौलत है। तो कम से कम अपने परदादे की छवि को बरकरार करने के लिए इस गंदी सरकार का साथ छोड़ दे और किसानों के साथ आ जाओ। आपने बहुत बड़ी बात की। मैं एक चीज़ बात करके ख़त्म करूँगा। आज का ये जो हमारी बहस है, जो बातचीत है, हमारे एक साथी हैं दैनिक ट्रिब्यून से, जतिंदर अग्रवाल जी, उन्होंने कल परसों एक उनका बहुत अच्छा लेख आया था और उन्होंने अपनी लाइनें भी लिखी हैं कि भाई सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। जो ऑफिसर हैं जो इसको डील कर रहे हैं, शायद वो इसे ठीक डील नहीं कर सक रहे। उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार चाहे तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं कि भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। ऐसे ही रतन सिंह ढिल्लों हैं अम्बाला कैंट से, हमारे सीनियर पत्रकार, उनका भी ये बात कहना है, मेरे से बात हुई कि वालिया जी हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें सरकार को बात करनी चाहिए, जो जतिंदर अग्रवाल जी ने की। मैं जतिंदर अग्रवाल जी आपको सल्यूट करता हूं, ढिल्लों साहब आपको भी, और मैं भी यही बात कह रहा हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाहें तो आधी रात भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें अच्छा लगेगा। कि हमको ये नहीं कह रहे हमें कोई कुर्सी दो, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ ये करना है, कि एक
अच्छा माहौल बने, कोई अच्छी बात सामने निकल कर आए। हठ धर्मी हमेशा माड़ी ही होती है, चाहे वो त्रेता में रावण की रही, चाहे वो द्वापर में दुर्योधन की रही, चाहे आज किसकी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हठ धर्मी पे हमें नहीं आना चाहिए। जतेंद्र जी, मैं आपके जतेंद्र अग्रवाल जी, आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात की है। मैं भी आपकी बात की, पहले भी मैंने ये बात की थी, फिर दोबारा तायद करता हूँ कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को आगे होकर बात करनी चाहिए कि ये मसले को इसका कोई हल निकालना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, मंजीत मैं आपका, गुलाब सिंह जी मैं आपका, क्योंकि आपका तो एक एक मिनट कीमती है। सुखदेव सिंह जी आपका भी, क्योंकि आज पंजाब में तो पूरा अकाली दल आंदोलन पर चल ही पड़ा है। हरियाणा में आपकी क्या पोजीशन रहेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप हमारे आज स्टूडियो में आए। मैं अपने व्यूअर्स को ये निवेदन करूंगा कि अगर आप भी अपनी बात आकर रखना चाहें किसानों के पक्ष में या सरकार के पक्ष में, आप आमंत्रित हैं, आप आकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप सरकार की बात भी रखना चाहें, मोस्ट वेलकम, आकर बात करिए, डिस्कस कीजिए। अगर आप सरकार की बात रख रहे हैं और अगर आप चाहेंगे, हम किसान नेताओं को भी बुलाएंगे, बैठ के बात हो सकती है, सीधा लाइव हम इसी तरह दिखाएंगे। और अंत में मैं तजिंदर वालिया आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ जो कल सारा दिन हमने किसानों का दिखाया, कोई एहसान नहीं किया, हमारा ये फर्ज बनता है रात 11 बजे तक इनका हमने प्रोग्राम दिखाया, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है और खबरें कवर करनी होती हैं। आज भी आपका लाइव प्रोग्राम हम अम्बाला से दिखा रहे हैं। आप हमारा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपना सजेशन हमें भेजिए। इसी के साथ मैं तजिंदर वालिया सभी के अपने आज के साथियों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारा लाइव प्रोग्राम दूसरा चलेगा, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, आज ब्लड डोनेशन डे है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। उसमें हम बातचीत करेंगे कि ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है। और मैं आप सभी से अभी फ़िलहाल इजाज़त लेता हुआ नमस्कार। नमस्कार।